हेलो। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब मस्त और बिंदास और जिंदाबाद होंगे। मैं ज्ञान सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल द ज्ञान सो एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन करता हूँ। आज हम मैथ का मॉक टेस्ट नंबर 02 को देखने वाले हैं, जिसमें एक्सपेक्टेड और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोनों टाइप के मिक्स क्वेश्चन होंगे। यह जो हमारा प्रैक्टिस सेट है दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए काफ़ी बेहद खूबसूरत और बिंदास होने वाला है। तो चलिए आज का हम प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। उससे पहले ये आपका अपना चैनल है द ज्ञान सो एजुकेशन, आप लोग क्या करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम आज के आज के क्वेश्चन को देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 1 है। इसको आप सभी देखिएगा और इसका जवाब दीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन लिखा है कि एक ट्रेन को 75 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से एक निश्चित दूरी को तय करने में 1 घंटा 20 मिनट का समय लगता है। यदि ट्रेन की चाल 20% बढ़ जाती है तो पूर्व दूरी को 9/2 भाग को तय करने में कितना समय लगेगा। वो भी किस में निकालना है, घंटों में निकालना है। ठीक, तो देखिएगा आप। सबसे पहले क्या करेंगे, जो 1 घंटा 20 मिनट है इसको हम घंटे में ले जाएंगे, यानी कि जो 1 घंटा है प्लस का 20 मिनट है, अगर 20 मिनट को हम घंटे में ले जाएंगे तो बटा 60 करते हैं। क्यों? क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। 20 से करना है 20 और 20×3 = 60, यानी कि 3 करना है 4, यानी कि 4/3 हावर हो जाएगा। ठीक, टाइम कितना हो गया, 4/3। और स्पीड हमारी कितनी है, स्पीड हमारी तो 75 किलोमीटर पर हावर है। ओके, अगर यहाँ से दूरी की बात की जाए कि कितनी दूरी है, अगर डी निकालेंगे तो डिस्टेंस हमारा क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। तो डिस्टेंस कितना आएगा, यानी 75 के चाल से चल रहा, समय कितना है 4/3, समय कितना है 4/3 हावर है, यानी 3 करना 3 और 25×3 = 75, यानी 25×4 डी बराबर कितना आ गया, 100 किलोमीटर आ गया। यानी कि दूरी हमारी कितनी आ गई, 100 किलोमीटर आ गई। ठीक है, अब आगे सुनिएगा। अब कह रहा है कि अब यह कह रहा है कि 20% क्या स्पीड को बढ़ा देते हैं। 20% का फ्रैक्शन मान क्या होता है, 1/5 होता है, यानी कि दूरी 5 से क्या हो गई, 6 हो गई। दूरी हमारी क्या हो गई, 5 से 6 हो गई, यानी 5 रेशो बराबर कितना है, 75 किलोमीटर। यानी पहले तो 75 किलोमीटर पर हावर थी ना, जब 5 रेशो बराबर 75 है तो 6 रेशो बराबर कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, यानी कि 90 पर किलोमीटर हावर हो जाएगा। अब आगे सुनिए, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो पूर्व दूरी है उसका 9/2, यानी कि दूरी कितनी आई हमारी, 100 किलोमीटर आई ना, यानी 100 किलोमीटर का 9/2 भाग कितना होगा, और उसको 9/2 भाग, ये हमारी क्या आई, ये हमारी दूरी आई, इसको किस में ले जाना है, यानी कि 90 की जो स्पीड है इस स्पीड से भाग करना है, तभी तो हमारी क्या आएगी, टाइम आएगा। यानी कि स्पीड अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या आएगा, टाइम के इक्वल हो जाएगा। तो देखिएगा आप, यानी कि 2 करना 2, 50 दूना 100, ऊपर कितना आया, 9×5 = 45, यानी कि देखिए 9 से 9 कट गया तो ऊपर कितना बचा हमारा, 50, यानी 0 से 0 कट गया तो कितना निकल के आया, 5 आया। ये 5 हावर आया। कहने का मतलब ये है कि जो पूर्व दूरी हमारी 100 किलोमीटर थी उसका 9/2 भाग को 90 की स्पीड से तय करने में कितना समय लगेगा, 5 घंटा समय लगेगा। ये 90 की स्पीड कहाँ से आई, पहले हमारी 75 थी लेकिन 20% बढ़ गई, यानी कि 75 से क्या हो गई, 90 हो गई। क्योंकि 20% का फ्रैक्शन मान 1/5, यानी 5 से 6 हो गई। 5 रेशो बराबर 75 है तो 6 से कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, क्योंकि 15×5 = 75 और 15×6 = 90। बात समझ में आई आप लोगों को ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इससे बताइए इसका जवाब क्या होगा। सेम क्वेश्चन है जैसा पहले हमने दिखाया, सेम वैसा दूसरा है। इसको आप काफ़ी कम से कम टाइम में कर सकते हैं। देखिए, एक ट्रेन को 80 किलोमीटर की चाल से एक निश्चित दूरी तय करने में 1 घंटा 12 मिनट का समय लगता है। यदि ट्रेन की चाल 25% बढ़ जाती है तो पूर्व दूरी 25/3 भाग को तय करने में कितना समय लगेगा, वो भी किसमें निकालना है, घंटे में निकालना है। तो सबसे पहले काम क्या करेंगे, जो 1 घंटा 20 मिनट है उसको हम
12 मिनट को भी घंटे में ले जाएंगे। देखिए 1 घंटा हो गया प्लस कितना 12 मिनट, 12 मिनट को हम ले जाएंगे घंटों में, यानी बटे 60 से हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। यानी कि 12 करना 12, 12 पंचे 60, यानी कि 1/5, 5 करना 5 है 6, यानी कि 6/5, यानी 6/5 हावर आया। ये क्या हमारा आई, टाइम आई। यानी समय कितना आया, अगर 1 घंटा 12 मिनट को अगर घंटे में ले जाएंगे यानी कि 6/5 आएगा। बात समझ में आई। और स्पीड हमारी कितनी है, स्पीड हमारी 80 किलोमीटर पर हावर है। ठीक है ना। हमें निकालना क्या है, हमें अब दूरी निकालना है, यानी कि डिस्टेंस निकाल। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड हमारी कितनी 80 है, टाइम कितना है 6/5 है। तो कितनी दूरी निकल के आएगी, 5 करना 5 और 16 पंचे 80, यानी 16 छक्का 96। कितना आया, 96 किलोमीटर आया। आया ना 96 किलोमीटर। अब आगे सुनिएगा, अब कह रहा है कि जो स्पीड है ना उसको 25% बढ़ा देते हैं, 25%, यानी कि 25% का फ्रैक्शन मान 1/4, यानी कि 4 से क्या हुई 5 हुई। जब 4 से 5 हुई, देखिएगा 4 रेशो बराबर कितना है 80 है, तो 5 रेशो बराबर यानी 4 20 चौके 80, यानी 20 में 100, कितना हो जाएगा 100 हो जाएगी। तो अगर 4 रेशो बराबर 80 है और 25% बढ़ाएंगे यानी 5 रेशो 5 रेशो कितना, ये 100 हो जाएगी। तो हमारी दूरी कितना निकल के आई थी, जो दूरी हमारी है, दूरी आई है कितना 96 किलोमीटर, यानी कि 96 किलोमीटर दूरी को 25/3 भाग, यानी कि 25/3 भाग किस स्पीड से, 100 की स्पीड से, कितना टाइम लगेगा देखिएगा। यानी कि 3 करना 3, अब 32 दिया 96, 25 करना 25, अब 25 चौके 100, 25 चौके क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब 4 करना 4 और 8 चौक 32, कितना आया 8 आवर आया। यानी कि कितना समय लगेगा 8 आवर लगेगा। अगर 96 किलोमीटर दूरी के 25/3 भाग 100 के स्पीड से अगर हम तय करेंगे तो कितना समय लगेगा, हमें 8 घंटा लगेगा। बात आप लोग को समझ में आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग इसको देखिए और इसका भली भांत जवाब दीजिए। कह रहा है कि एक स्कूल में लड़के और लड़कियों का अनुपात 2:3 है। यदि 50% लड़के और 30% लड़कियां की आयु जो है 14 वर्ष और 14 वर्ष से कम है, और 14 वर्ष से आयु से अधिक आयु वाले विद्यार्थियों की संख्या 620 है, तो स्कूल में विद्यार्थियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। कैसे लगाएंगे, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप प्रयास करिएगा, आपसे लग जाएगा। देखिएगा कह रहा है कि जो लड़के हैं यानी कि बॉयज़ और जो गर्ल का रेशियो है 2:3 है, यानी कि 2:3 में क्या है, लड़के और लड़कियां हैं। जो लड़के हमारे हैं 50% है और लड़कियां कितनी है 30% है। ये कौन से लोग हैं, ये वे लोग हैं जिनकी आयु 14 वर्ष या उससे कम है। अगर इस रेशियो में लड़के हैं तो अगर इनका एक एक्चुअल अवसर लिया जाए, यानी कि करें मतलब अगर 50% लड़कियाँ, सॉरी 50% लड़के और 30% लड़कियाँ अगर हैं इस रेशियो में, तो अगर पूरी क्लास का रेशियो लिया जाए कि पूरी क्लास में 14 वर्ष या 14 वर्ष से कम आयु के कितने लड़के या लड़कियाँ यानी कि स्टूडेंट हैं, तो क्या करेंगे उसके लिए हम इसका पूरा औसत निकालें। कैसे, मान लेते हैं इसका जैसे मेथड लगाएंगे, मान लेते हैं मीनू हमारा 30% है, मीनू हमारा क्या निकला 30% निकला, प्लस 30 से 50 कितना ज़्यादा है 20% ज़्यादा है। जब 20% एक रेशो में ज़्यादा है लेकिन बच्चे हैं 2 रेशो में, यानी कि 20 दूना 40, कितना आया 40% आया। अब किस में बटेगा 2 3 यानी 5 रेशो में बटेगा, यानी कि 5 करना 5 अब 5 40, यानी कि 30 और प्लस 8 कितना हो गया 38%। यानी कि 38% वे लोग आए जो 14 वर्ष के हैं या 14 वर्ष से क्या हैं कम है। हमने कैसे निकाला, हमने जैसे मेथड का यूज किया,
मिनिमम 30% है। आप लोग को पता है ना। अगर आपको जेएसएम मेथड नहीं पता है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल का नाम डालिए द ज्ञानसो एजुकेशन। आपको हर एक अलग अलग चैप्टर के सारे वीडियो आ जाएंगे। जेएसएम क्या होता है, लड़ाई कंसेप्ट क्या होता है, एलिगेशन क्या होता है, आपको सब कुछ सीखने को पता चलेगा, जिससे क्वेश्चन को हम आसानी से कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो 38% आया ना, ये 14 वर्ष या उससे कम वाले हैं, लेकिन ये जो 620 दिया है यानी कि 14 वर्ष से जो अधिक हैं। तो जब 38% हमारे बच्चे जो है 14 वर्ष से कम हैं या बराबर हैं, तो कितने 62% बच्चे तो होंगे जो 14 से ज़्यादा होंगे, क्योंकि टोटल तो 100% होता है। जब 38% हमने निकाल दिया कि 14 से कम है, यानी कि 62% क्या है, 14 से ज़्यादा है, यानी कि 62% बराबर कितना है, 620 है। ठीक, तो 1% बराबर कितना आएगा, 10 आएगा। कितना आएगा, 10 आएगा। कह रहा है कि कुल संख्या बताइए, तो कुल संख्या होती है 100%। 1% बराबर 10 है, तो 100% कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। यानी कुल संख्या कितनी होगी, 1000 होगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको बात भली बात समझ में आई होगी। चलिए इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप। अब इसे बताइए कि इसका जवाब क्या होगा। सेम क्वेश्चन है, केवल डाटा जो है कम या ज़्यादा है, तो बाकी क्वेश्चन सेम है। बताएं क्या जवाब होगा। लिखा है कि एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 7:5 में है। यदि 60% लड़के और 40% लड़कियां की आयु 14 वर्ष या 14 वर्ष से क्या है, कम है, तो 14 वर्ष से अधिक आयु वाले विद्यार्थियों की संख्या 870 है। तो इस स्कूल में विद्यार्थियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा आप, मान लेते हैं बॉयज और गर्ल का रेशियो क्या है, 7:5 है, यानी कि बॉयज 7 रेशियो में है तो गर्ल 5 रेशियो में है। और इनके परसेंटेज की बात करें तो ये लोग 60% हैं और लड़कियां हमारी कितनी है, 40%। ये कौन से लोग हैं, ये वे लोग हैं जिनकी आयु 14 वर्ष या उससे कम है। अगर इनका पूरे क्लास का औसत की बात करें तो इन 60 और 40 में मिनिमम क्या है हमारा, 40, यानी 40% ले लिए। ठीक, प्लस लेते हैं। 40 से 60 कितना ज़्यादा है, 20 ज़्यादा है। 20 ज़्यादा है, एक रेशियो बराबर, लेकिन है 7 रेशियो, यानी कि 7 दूना 14, यानी 7 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। बटे कितने में बटेगा, पूरे टोटल क्लास की संख्या क्या है, 7 और +5 यानी 12 रेशियो है। अब आगे देखिए आप, 2 से काटते हैं 6 और इधर कितना 7 हो जाएगा, हो गया 70, यानी कि 6 करना 6 और गेर छंग 66/4, यानी कि 6.6 आएगा। यानी 40 और 11 कितना हो गया, यानी कि 51.66% हो गया। ये वे लोग हैं, ये जो है वे लोग हैं जिनकी ये जो है ना, ये जो हमने निकाला है 51.66%, ये कौन से लोग हैं, ये वे लोग हैं जिनकी एज 14 वर्ष या उससे कम है। अब ये संख्या दी हुई है 14 वर्ष से अधिक वालों दी है। जब इतना मानते हैं कम है तो वो लोग कितना होंगे, ये जो 51.66 लाए है ना, तो हम अप्रॉक्सीमेट हम मान लेते हैं कि ये 52% है। कैलकुलेशन को हमें सॉल्व करने के लिए हम मान लेते हैं ये लोग 52% है। ठीक, कैलकुलेशन को सॉल्व थोड़ा ईजी करने के लिए। ठीक, अगर 52% ये लोग आ गए तो 14 वर्ष से ज़्यादा कितने आएंगे वो लोग, 48%। अगर 52% ये लोग हैं तो बाकी कितने, 48%। इनकी संख्या कितनी है, 870 है। जब 48% बराबर 870 है तो 1% बराबर कितना आएगा भाई, 870 को अगर 48 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 48 से करना 48, कितना बचा, कितना बचा, यानी कि 37 और 2 39, कितना बचा 39, यानी कि 390 हो गया। अब कितनी बार जाएगा, अब जाएगा लमसम 8 बार, लमसम जाएगा 8 बार, यानी कि जो कि 8 से कम ही जाएगा, लेकिन लमसम 8 बार जाएगा। यानी कि कहने का मतलब 1% बराबर कितना आएगा, 8 आ गया लमसम, यानी कि अप्रॉक्सीमेट। ठीक, जब 1% बराबर 8 है तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 1800 हो जाएगा। कितना, 1800, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। बाकी सारे डाटा देखिए, 1850 है, 1750, 1600 है। तो हमने अप्रॉक्सीमेट लिया ना, यानी कि 1800 कम होगा या ज़्यादा होगा हमने माना था, लेकिन कितना आ गया, 1800 आ गया। बात समझ में आई। अगर एक्चुअल में देखा जाए, अगर हम 48 को अगर हम भाग कर दें 870 कितना आएगा, देखिए आप
18 अगर वैसे अगर हम भाग करें किसको, अगर 870 को 48 से, तो 18.125 आता है, लेकिन हमने क्या 18 मान लिया, क्यों? क्योंकि 51.66 था ना, हमने 52 माना था, तो हमारा आंसर क्या आ गया, ए आ गया। बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट, इसका क्वेश्चन देखिएगा और आप जवाब बताइए। कह रहा है कि दो धनात्मक संख्याओं का लघुत्तम समारोधक मतलब लासा जो है, यानी कि एलसीएम जो है, और महत्तम समारोधक यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है का योग और अंतर कितना है, 70 और 50 है। यदि एक संख्या हमारी 20 है तो दूसरी संख्या हमारी ज्ञात कीजिए। कैसे लगाते हैं ऐसे क्वेश्चनों को, देखिएगा आप। कह रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ का अंतर और योग, यानी कि एलसीएम, पहले क्या दिया भैया, पहले अंतर दिया है, पहले योग दिया फिर बाद में अंतर है, लेकिन एलसीएम प्लस एचसीएफ, योग कितना है, 70 है, ठीक, और एलसीएम माइनस एचसीएफ कितना है, 50 है। ये बात समझ में आई ना, यानी कि एलसीएम एचसीएफ 70 है और माइनस कितना, 50 है। तो अगर यहाँ से हमें एलसीएम बराबर निकालेंगे तो कितना आएगा, यानी कि कैसे निकालते हैं हम, 50 और 70 का योग कितना होता है, 120, 120/2 यानी कि 60 आएगा। अगर यहाँ से अगर एचसीएफ की बात करें तो कितना आएगा, 50 में से 70 में से 50 जाएगा, 20 बचेगा, अब 20/2 यानी कि 10 आएगा। कहने का मतलब एचसीएफ हमारा 10 आया, एलसीएम हमारा 60 आया। आप लोग कहोगे डायरेक्टली आपने कैसे निकाल दिया, तो देखिएगा आप, अगर इन दोनों समीकरणों को अगर हम क्या करें, जोड़ दें, जब जोड़ेंगे तो एचसीएफ एचसीएफ हमारा कट जाएगा यानी एलसीएम एलसीएम यानी क्या आ जाएगा, 2 एलसीएम आएगा, 2 एलसीएम आएगा, बराबर क्या होगा, ये आपस में जुड़ जाएंगे यानी 7 5 12 यानी कि 120 हो जाएंगे। तो यहाँ से एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, 120/2 यानी कितना है, 60 आया। तो हमने क्या डायरेक्ट किया था कि एलसीएम बराबर क्या किया हमने, 120 माइनस बटा 2 कर दिया, 60 आ गया। और जो एचसीएफ की बात ही आई तो फिर इनका आपस में डिफरेंस ले लिया और बटे 2 कर दिया, ठीक। तो डायरेक्ट ऐसे निकालते हैं, और आपको ऐसे ही निकालना है जैसे हमने निकाला है, क्योंकि ज़्यादा हमें डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम कंपटीशन का पेपर देंगे, ना कि हाई स्कूल और इंटर का देंगे। अब कह रहा है कि एक संख्या हमारी कितनी है, 20 है, एक संख्या हमारी कितनी है, 20 है, तो दूसरी संख्या बताइए। तो दूसरी संख्या हमारी क्या होगी, तो दूसरी संख्या हम कैसे निकालेंगे, देखिए आपको एक मेन मुद्दे की बात बताते हैं। ये जो एचसीएफ होता है ना, ये क्या एक आत्मा होती है, आत्मा मतलब अगर मान लो कि 20 और 30, 20 और 30, अगर इन दोनों में एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ आप क्या बताएंगे, इसका फैक्टर होगा 10 और 2 होंगे, और इसका क्या होगा, 10 और 3 होगा, यही तो इसके फैक्टर होंगे। तो अगर इनमें एचसीएफ की बात करें तो इनमें एचसीएफ हमारा क्या आएगा, 10 तो आएगा। अगर इन दो नंबर हुए, इनका फैक्टर ये हुए, और इनके एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ कितना आएगा, 10 आएगा। यानी कि एचसीएफ वो होता है कि जो दोनों में हाईएस्ट क्या होता है, कॉमन होता है। बात समझ में आई? तो उसी प्रकार से देखिएगा आप, उसी प्रकार से देखिएगा आप, जो एचसीएफ है ये क्या होगा, अगर इस पहला नंबर हमारा कितना 20 है, यानी कि 10 के मल्टीप्लाई में है ना, तो जो दूसरा नंबर होगा वो भी क्या होगा, वो भी इसके मल्टीप्लाई में होगा। देखिए ये दो नंबर हैं, ये 10 के मल्टीप्लाई में नहीं है, ये भी नहीं है, केवल 30 है। केवल क्या है, केवल 30 ही ऐसा नंबर है जो 10 के मल्टीप्लाई में आएगा, कि नहीं आएगा, इसलिए दूसरा नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ना कि कोई दूसरा होगा। ये तो मान लो डायरेक्ट हो गया। अब बताइए कि अगर एक सीक्वेंस से देखा जाए तब कैसे हम 30 को लगाएंगे। अगर मान लीजिए एलसीएम कितना 60 है और एचसीएफ 10 है, एचसीएफ 10 है, तो अगर एक संख्या हमारा, अगर एक संख्या हमारी 20 है तो दूसरी 30 होगी। कैसे, अगर इन दोनों की एलसीएम की बात करें तो 60 आएगा, अगर एचसीएफ की बात करें तो 10 आएगा, होगा ना। एक तो आपको मल्टीप्लाई से बता दिए, एक डायरेक्ट बता दिए। चलिए नेक्स्ट, सेम सेम उसी प्रकार क्वेश्चन है, इसमें बताइए इसका जवाब क्या होगा।
देखिए इसमें एलसीएम और प्लस एचसीएफ कितना है, 148 है, और एलसीएम माइनस एचसीएफ कितना है, 140 है, हुआ ना। तो यहाँ से एलसीएम बराबर कितना निकल के आएगा, एलसीएम पहले है यानी कि प्लस में है, तो पहले इनको जोड़िए आप, तो अगर इनका ऐड करेंगे तो कितना आएगा, इनका ऐड आएगा 8 और 4 4 8, इधर 2 भागे 2 कर दो तो कितना आएगा, 1 4 1 4 कितना 144 आ गया, यानी एलसीएम कितना है 144 आ गया। अगर यहीं पे एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ कितना आएगा, इन दोनों का डिफरेंस ले लो, यानी कि 8 आएगा, और 4 में 4 जाए, इधर कितना 0 है, 0 आएगा, यानी कि 8/2 कितना आया, 4 आया, यानी कि एचसीएफ जो है हमारा कितना आया, एचसीएफ तो 4 आया और एलसीएम कितना आया, 144 आया। अब कह रहे एक संख्या हमारी 16 है, अगर मान लो पहला नंबर हमारा कितना है, 16 है, तो दूसरा नंबर हमारा क्या होगा, दूसरा नंबर वही होगा जो 4 के मल्टीप्लाई में होगा। भाई जो 4 के मल्टीप्लाई में होगा, एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ एक आत्मा होती है यानी उसमें समाहित होती है। तो 4 के मल्टीप्लाई में आपको कौन सा दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, ये ना दिख रहा, ये भी नहीं दिख रहा, ये भी नहीं दिख रहा, कौन, केवल ये भी दिख रहा, कौन, केवल मात्र 36 है, जो 9 4 36 यानी कि 4 के मल्टीप्लाई में है। आपको बात समझ में आई, 4 क्या है, मल्टीप्लाई में है, इसलिए क्या होगा, 36 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दूसरा तरीके से कैसे निकालना है, आपको पता है कि जब हमारी एक संख्या 16 है तो दूसरी क्या होगी, दूसरी ऑटोमेटिक 36 होगी, तभी तो हमारा इसका इसका एलसीएम 144 ही आएगा, दूसरी सीधी सी बात है। चलिए नेक्स्ट, अब इसको बताइए, कह रहा है कि दो संख्याओं जो 3 और 4 के अनुपात में है, उनका लघुत्तम और महत्तम समातोर का गुणनफल 1728 है, तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा, बताइए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग लगाइए इसका जवाब, बताइए क्या होगा। देखिए दो संख्याओं का अनुपात ये है, देखिए संख्या बराबर क्या होता है, यानी कि एक्स इंटू वाई, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एलसीएम इंटू क्या होता है, एचसीएफ होता है। आपने ये फार्मूला पढ़ा ही होगा, यानी कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप, संख्या जो जो उनका जो रेशियो है कितना है, 3:4 में है, मान लेते हैं कि 3x, भाई अगर इस रेशियो में है तो 3 को हम 3x लिखते हैं, और 3x इंटू दूसरी क्या है 4x है, बराबर किसके है, ये जो हमारा 1728, ये क्या है, एचसीएफ और एलसीएम का गुणा है, यानी कि पहली संख्या 3x माना हमने, दूसरी संख्या हमने 4x माना, और एचसीएफ और एलसीएम का हमने गुणा कितना दिया क्वेश्चन में, 1728 दिया है। ठीक है, यहाँ तक तो आपको बात समझ में आई होगी। आगे देखिए, इसका अगर गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 4 3 12, यानी कि 12 एक्स स्क्वायर बराबर कितना आया, 1728 आया। एक्स स्क्वायर बराबर कितना आएगा, भाई 1728 हम क्या करेंगे, 12 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 12 करना 12 और 12 करना 12, कितना बचा 5, हो गया 52, यानी कि 12 चौक 48, फिर 12 चौक 48, यानी एक्स स्क्वायर बराबर 144, तो एक्स बराबर कितना आएगा, 12 आएगा। एक्स बराबर क्या है हमारा, 12 आया। जब एक्स बराबर हमारा कितना आ गया, 12 आ गया, तो देखिएगा आप, तो जब एक्स बराबर है यानी पहली संख्या कितनी हो जाएगी, 12 3 36, यानी पहली 36 हो जाएगी, इधर 12 चौक 48, यानी पहली संख्या हमारी 36 और दूसरी कितनी 48 हो जाएगी, क्योंकि हमने इस रेशो में उसको माना था। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है उनका अंतर, यानी 36 और 48 का अंतर कितना होगा, 12 ही होगा, कितना होगा, 12 ही होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी दैट इज करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, और इसको देखिए, अब बताइए फटाक से इसका आंसर क्या होगा।
देखिए संख्या मान लेते हैं क्या, अगर 2:3 में मानते हैं हम 2x इंटू 3x होगी, ये हमारी पहली है, दूसरी संख्या होगी। ये किसके बराबर है, इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ का गुणा कितना है, 7350 है। ठीक, आगे 3 दूना 6 यानी 6x² बराबर कितना आएगा, 7350। x² बराबर कितना आएगा, 7350 बटा कितना आएगा, 6 आएगा। अब काटिएगा आप, 6 करना 6 और 6 करना 6, इधर हो गया 13, 6 दूना 12, 6 दूना 12 बच्चा 1 है ना। देखिए 7350 है ना, यानी कि 3 दूना 6, 6²। ठीक है, 6 करना 6 हो गया इधर 13, 6 दूना 12 बचा 1 हो गया 15, फिर 6 दूना 12 हो गया 30, यानी 6 पंचे 30, यानी कि x² बराबर कितना आ गया हमारा, x² बराबर हमारा आ गया 1250, यानी कि x, एक मिनट, x² बराबर हमारा आ गया 1225 आ गया। x बराबर कितना आएगा, क्योंकि 1225 किसका स्क्वायर रूट होता है, बताइएगा आप, किसका होता है, 1225। 1225 इसका तो 35 का होता है। 1225 जो है, अगर इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो किसका होता है, 35 का होता है। हमको तो 30 तक कम से कम मालूम होना चाहिए, यानी कि x का मान हमारा कितना आ गया, 35 आ गया। यानी कि पहली संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, 35 दूना 70, यानी पहली संख्या हमारी 70 हो जाएगी, और दूसरी 35 थी 105, दूसरी संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, 105 हो जाएगी। और आगे हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है उन संख्याओं के बीच का अंतर, यानी 70 और 105 का अंतर कितना आएगा, 35 ही आएगा। क्योंकि ये तो 2x है 3x है, एक ही x की बात है, x का मान हमने 35 निकाला ही है, तो आंसर तो हमारा वैसे 35 आना चाहिए। लेकिन अगर यहीं अगर पूछ ले कि हमें पहली और दूसरी संख्या बताइए, तो पहली 70 हो जाएगी और दूसरी 105 हो जाएगी। अब आगे क्वेश्चन कह दें कि हमें भाई उनका योग बताइए, तो 105 और 70 175 आ गया। ठीक, क्वेश्चन आगे कुछ भी बन सकता है ना, लेकिन अंतर की बात करें तो ये 2x था 3x था, एक x की बात यानी 35 तो हमने पहले ला दिया था। चलिए नेक्स्ट, इससे बताएं आप, इसका क्या हुआ। कह रहा है एक परीक्षा में उत्तीर्ण का जो परसेंटेज है कुल अंकों का 35% है। एक छात्र ने 390 अंक प्राप्त किए और उसे 65 अंकों से क्या अनुत्तीर्ण यानी कि फेल घोषित कर दिया गया, तो परीक्षा में कुल अंक कितना होना चाहिए। परसेंटेज का क्वेश्चन है, देखने में आपको हार्ड लग रहा होगा लेकिन काफ़ी इजी है। बताएं आप। देखिए मान लो एक कक्षा में उत्तीर्ण होने के यानी पास होने के लिए कितना, कुल अंकों का 35% अंक चाहिए। कितना, 35% अंक चाहिए, यानी कि 35% अंक अगर हमें मिल जाएंगे तो हम क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। ठीक, आगे सुनिएगा, एक जो छात्र है उसको 390 अंक मिले, उससे कितने मिले, 390 अंक मिले, फिर भी वो क्या हो गया, 65 अंकों से क्या हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया यानी फेल हो गया। मान लीजिए अगर आपको 35% अंक मिलेंगे, आप पास हो जाएंगे, उस बच्चे को 390 मिले लेकिन फिर भी 65 अंकों से पास हो गया, अगर उसे 65 अंक और मिल जाते तो पास होता ना। अगर वो 65 अंकों से फेल हो गया, तो अगर उसे 390 प्लस 65 अंक अगर और मिल जाते तो पास होता कि नहीं होता, बिल्कुल पास होता। अगर 390 अंक पाने पर वह 65 अंकों से फेल हो गया है, यानी कि अगर 65 नंबर से और मिल जाएंगे तो पास हो जाएगा, होगा नहीं होगा। और जो ये पास होगा इनका जो योग होगा वो किसके बराबर है, 35% के बराबर है। क्यों, क्योंकि अगर 35% नंबर पाएगा तो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, अगर इतनी बात समझ गया तो आगे बढ़िए आप। आने की 35% बराबर कितना होगा, इन सबको ऐड करिए इसको, यानी 5 और 9 6 15 5 हासिल बचाइए, 1 मिनट यार, 9 6 15 5 हासिल बचाइए, यानी कि 4, कितना आया, 455 आया। यानी कि तो यहाँ से 1% बराबर कितना आएगा भाई, अगर 35% बराबर 455 है तो 1% बराबर कितना आएगा, यानी कि 455 बटा 35, 455 बटा 35। अब आगे देखिएगा, 35 से करना 35, अब 35 से करना 35, कितना बचा 10, यानी हो गया 105,
35 तियाँ 105, यानी कि 1% बराबर कितना आया, 13 आया। हमें निकालना क्या है, कुल अंक निकालना है। कुल अंक मतलब मैक्सिमम, यानी पूर्णांक कितने का था, यानी कि 100% का मान निकालना था। यानी कि 100% और कितना हो जाएगा, जब 1% बराबर 13 है तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 1300 हो जाएगा। कितना होगा, 1300 होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी दैट इज करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा ना आपको। चलिए नेक्स्ट, इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग इसे फटाफट बताइए कि इसका जवाब क्या होगा। सेम क्वेश्चन है, केवल डाटा थोड़ा चेंज है, बाकी तो सब सेम ही है। बताएं आप, थोड़ा जल्दी करिएगा आप। देखिए इसमें क्या हो रहा है, कुल उत्तीर्ण अंकों का कितना है, 33% है। ये 33% किसके बराबर है, ये जो 33% है ये बराबर हमारे कितने, वह 595 अंक पाता है। वो कितना पाया, वो 595 अंक पाया, फिर भी क्या हो गया, वो फेल हो गया। कितने से, 65 अंकों से। यानी कि जब 65 अंक और पाता तो पास हो जाता ना। अगर उत्तीर्ण मार्क हमारे कुल अंकों का 33% है, यानी कि जो 95% पा रहा है फिर भी 65 अंकों से फेल हो रहा है, यानी 65 अंकों से और मिल जाएंगे तो पास हो जाएगा। कहने का मतलब 33% बराबर कितना हो गया, 595 प्लस 65। ठीक है, देखिए 33% बराबर, ऐड करते हैं हम, 5 5 10 हो गया, और फिर 9 6 16 के 6 हासिल बचा एक, फिर कितना 600, कितना हो गया 660 हो गया। यानी कि यहाँ से 1% बराबर कितना आएगा, जब 660 में से जब 33 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। 1% बराबर 20 हो गया। हमें कुल अंक निकालना है, कुल मतलब टोटल अंक, यानी मैक्सिमम यानी पूर्णांक। तो 100% का मान निकालना है, कितना आएगा, 20 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा हमारा, 2000 आ जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखिए आप और बताइए इसका जवाब क्या होगा। ये ब्रॉड क्वेश्चन है भाई, इसको हल्के में ना लेना। कह रहा है कि वार्षिक रूप से संयोजित, अगर ये संयोजित लिख के आ गया ना, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर कहीं भी लिख के आ गया हिंदी में कि संयोजित किया जाता है, इससे आप क्या समझेंगे, इससे आप समझेंगे कि इसमें चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है। ये क्या होता है, एक हिंट होता है पहचानने का। लिखा है वार्षिक रूप से संयोजित 9% की वार्षिक दर से 1 वर्ष और 4 महीने के लिए 20,000 पर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन में चक्रवृद्धि ब्याज लिख दिया है, लेकिन उसे जरूरत नहीं थी। क्यों, क्योंकि अगर संयोजित लिख दिया था, आगे का ना लिखता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन आपको इसे पकड़ना चाहिए। इसमें लिखा है, किसी में नहीं लिखेगा। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ये जो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, ये ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। यानी कि ब्याज के ऊपर क्या लगता है, ब्याज लगता है। यानी कि इसमें क्या लगाएंगे हम, सक्सेसिव केस लगाएंगे। अब सक्सेसिव क्या होता है, अगर आप पढ़े होंगे तो आप पकड़ पाएंगे, नहीं पढ़े होंगे तो आप नहीं जान पाएंगे क्या होगा, आपके हवा में ऊपर उड़ जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि जो हमारी थ्योरी क्लास होती है उसको आप देखा करिए, जिससे आपको इन सभी प्रैक्टिस लगाने की काफ़ी आसानी बनी रहेगी। तो देखिए, यानी कि 9% वार्षिक, यानी कि 1 साल का कितना है, 9% है 1 साल का। लेकिन आगे दिया है 4 महीना। जब 1 साल का 9% है तो 4 महीने का कितना होगा, वो कैसे निकालेंगे हम, उसकी रेट हम क्या निकालेंगे। तो देखिए अब 4 महीने को अगर ईयर में जाए कितना, 4 महीने को अगर हम साल में जाएँ, यानी 4/12, तो क्या आएगा हमारा 1/3 आएगा। यानी कि 1/3 ईयर आएगा, क्योंकि 1 साल में 12 महीने होते हैं। 4 महीने की बात है, अगर 4 महीने को ईयर मिल जाएंगे, यानी कि 4/12 यानी 1/3, 1/3 क्या हो जाएगा, 1/3 हमारा साल हो जाएगा। यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही होगी। अब ये देखिए 9% हमारा कितना है, 1 साल का है, यानी कि 1 ईयर का है। तो अब 1/3 साल का कितना लगेगा, तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं, या फिर रेट में भी 1/3 कर दें, या फिर उस तरह कर दें। यानी कि 9% का फ्रैक्शन मान कितना आएगा, यानी कि 9% का फ्रैक्शन मान क्या आएगा, अगर हम सक्सेसफुल लगा रहे हैं, यानी कि 100 से कितना हो गया, 109 हो गया। 9% की मतलब भाई, यानी 100 से क्या हो गया, 109 हो गया। 100 से क्या हो गया, 109 हो गया। लेकिन ये तो हो गया 1 साल का, लेकिन अब बात करेंगे 1/3 साल के लिए। तो उसमें हम क्या करेंगे,
उसमें करेंगे हम, यानी कि ये जो 9% है ना, यानी 9% मतलब 9/100, यानी कि इसमें किससे भाग कर देंगे, इसमें हम 1/3 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। 1/3 से भाग करेंगे तो कितना आएगा भाई, देखिए 9% मतलब 1 साल के लिए, यानी कि 100 से क्या हो गया, 109 हो गया। ये तो 1 साल का हो गया, ये तो क्लियर आप लोग को क्या होगा। अब बातें 1/3 साल के लाते हैं, यानी कि 9% मतलब 9/100 आता है। हमें 1/3 साल का लेना है, यानी कि 1/3 से क्या करेंगे, सीधे सीधे भाग कर देंगे। जब भाग कर देंगे तो आगे देखिएगा आप, 3×3 और 3×9, यानी क्या आया हमारा, 3/100 आया, मतलब 100 से कहाँ जाएंगे हम, 103 पे जाएंगे। ये तो हमारा 1 साल का हो गया, ये हमारा हो गया 1/3 साल का हो गया। अब अगर इतना समझ में आ गया हो तो आगे देखिए, अक्सर हम क्या करते हैं, इनका गुणा करते हैं, यानी कि इसका इसे गुणा करेंगे। जब 100 से 100 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1 और 4 जीरो आएंगे, यानी कि 10,000 आएगा। अगर 109 और 103 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा। अब 103 को अगर 109 से मल्टीप्लाई करना है तो कितना आता है, देखिएगा आप करिएगा, आप सभी कितना आएगा, किसका करना है, 103 का 109 से करना है, यानी 103 इंटू 109 कितना आएगा, 1100, कितना आया, 11,227 आएगा, 11,227 आप लोग कर लीजिए, ठीक। तो देखिए अब ये जो, ये किसका मान होता है, ये हमारा मान होता है, प्रिंसिपल होता है, यानी कि ये हमारा प्रिंसिपल आता है, यानी कि मूलधन आता है। ये हमारा क्या आता है, अमाउंट आता है। ये हमारा क्या आता है, अमाउंट आता है। और हमें निकालना क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में हमें निकालना है कि ब्याज निकालना है। तो देखिए ये प्रिंसिपल अमाउंट, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, ब्याज होगा, यानी कि 10,000 और 11,227, यानी कितना है, यानी कि 1127 है। ब्याज कितना होगा, 1127 रेशियो होगा, यानी कि ये तो 10,000 रेशियो आया। ये हमारा क्या है, पी है, यानी प्रिंसिपल है। अमाउंट हमारा कितना है, 11,227 आया। इन दोनों का डिफरेंस, इनके भाई मूलधन अब बीच में हुई तो हमारा ब्याज होगा, इंटरेस्ट होगा, तो कितना आया, 1127 आया, ठीक, 27 आया। आगे देखिए, ये जो प्रिंसिपल है हमारा 10,000 रेशियो है, ये किसके बराबर है, ये हमारा 20,000 के बराबर है, यानी कि 10,000 जो हमारा है इसके बराबर है 20,000 के है। एक रेशियो बराबर कितना आएगा, 2 आएगा। भाई अगर ये जो हमने पी माना कितना, 10,000 रेशियो, लेकिन यह एक्चुअल में कितना रुपया दिया है, 20,000 दिया है, यानी कि 10,000 बराबर, अगर हमारा 20,000 है तो एक रेशियो बराबर 2 आ गया। हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है ब्याज। तो लेकिन ब्याज हमारा कितना है, 1127 रेशियो है, लेकिन अगर इसे रुपये में ले जाएंगे तो जब एक रेशियो बराबर 2 है, यानी कि जस्ट उसका दोगुना, यानी 11×2 = 22, यानी 2200 क्या आएगा, 54 आएगा। 11×2 = 22, 2200 क्या आएगा, 54 आएगा। 2254 किसी में है, किसी में भी नहीं है, कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रहा, यानी कि 10,000 और कितना है, 11,200, यानी कि तो 1227 आएगा यार, यही मिस्टेक हो रहा था, यानी कि 1100 ना, यहाँ 1200 आएगा, यानी कि 1227 होगा, ठीक। और 11,227 में 10,000 घटाएंगे तो 1227 आएगा, यानी कि जस्ट का दोगुना कितना आएगा, 2454 आएगा। समझ में आया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको बताइए, सेम उसी टाइप का है, बताइए आप इसका जवाब क्या होगा। आपको काफ़ी दिक्कत हुई होगी समझने में, लेकिन इसको लगाएंगे तो सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। इसमें देखिए, मान लो 10% वार्षिक दर से 10,000 रुपये का कितना, 6 महीने के लिए। अगर 1 साल के लगाए, यानी 1 साल 6 महीने बता रहा है, अगर 1 साल के लिए 10% का है, 10% का फ्रैक्शन मान क्या होता है, 1/10 होता है, मतलब 10 से क्या हो गया, 11 हो गया, 10 से क्या हो गया, 11 हो गया, मतलब 1 साल के लिए। लेकिन और भी लेना हमें 6 महीने के लिए। अगर 6 महीने को हम ईयर में ले जाएंगे, यानी बटा 12 कर देंगे, क्यों, क्योंकि 1 साल में 12 महीने होते हैं, यानी कि 1/2 ईयर आ गया, ठीक। ये तो हमारा टाइम आ गया। लेकिन अब रेट में कैसे क्या करेंगे उसको देखिए, यानी कि 10% मान क्या होता है, 10/100 होता है। तो क्या करेंगे, अगर 1/2 साल का लेना है, यानी कि 1/2 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे, तो सीधे से कितना आ गया, देखिए आप, 2 करना 2, ये देखिए
यानी कि 0 से हम 0 काट दिए, 0 से 0 काट दिए तो कितना बचा हमारा, यानी कि 1/10 दूना 20, 1 क्या है 20 आया। कहने का मतलब यानी कि जो 6 महीने क्या होगा, 20 से हमारा क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, 20 से क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। अब नीचे लाइन ऑफ कंक्लूजन खींच देते हैं। अब इसका गुणा करिए, 20 और 10 का गुणा कितना हो जाएगा हमारा 200 हो जाएगा। 11 और 21, 11 और 21 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 131 आएगा, क्योंकि 20 21 धाम 210, 21 से करना 21 यानी कि 231 आ जाएगा। बात समझ में आई। ये क्या होता है, ये हमारा प्रिंसिपल होता है, ये हमारा अमाउंट होता है। इनका डिफरेंस क्या होता है, हमारा इंटरेस्ट होता है। तो इनका डिफरेंस कितना है, देखिए ये हमारा 200 आएगा, कितने आएगा 200 आएगा, थोड़ा मेरी मिस्टेक हो जा रही है, 231। ठीक, आगे देखिए, यानी कि 200 और 231 से डिफरेंस कितना है 31। ये जो 31 रेशियो ये क्या है, ये इंटरेस्ट है, यानी ये क्या है इंटरेस्ट, यानी ये क्या ब्याज है 31 रेशियो। अब क्वेश्चन में हमें निकालना क्या है, क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन में निकालना है ब्याज निकालना है। उससे पहले देखिए ये जो 200 रेशियो है ये क्या है, हमारा प्रिंसिपल है, वो किसके बराबर है, वो 10,000 के बराबर है। यानी कि 200 रेशियो जो हमारा किसके बराबर है, 10,000 के बराबर है। ठीक, तो एक रेशियो बराबर कितना आएगा, यानी कि 200 यानी यानी 50 आएगा। एक रेशो बराबर कितना आ गया 50 आ गया। भाई 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, यानी 2 50 दूना 100, यानी एक रेशो बराबर कितना 50 आ गया। जब 200 रेशो बराबर 10,000 है तो एक रेशो बराबर कितना 50 आ गया। लेकिन हमें ब्याज निकालना है, ब्याज हमारा कितना है 31 रेशियो, यानी कि 31 इंटू क्या होगा 50 होगा, तो कितना आएगा 0 से 0 आ गया, यानी 5 करना 5 और 5 15, कितना आ गया 1550 आ गया। यानी कि ऑप्शन नंबर सी दैट इज करेक्ट आंसर। आप लोग समझ में आ रहा है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखिए और इसका जवाब बताइए। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफ़ी बार बार पूछा जाता है, बताइएगा। देखिए कह रहा कि 38 केजी के भार वाले एक व्यक्ति को नए व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, तो 5 व्यक्तियों का औसत जो है 2.8 केजी क्या वृद्धि हो जाती है, तो नए व्यक्ति का भार बताइए। यानी कि ये जो एवरेज का रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन है, तो क्या होता है, अगर जो नया जब रिप्लेसमेंट केस आता है, यानी कि जो न्यू व्यक्ति जुड़ता है उसके बराबर क्या होता है, यानी कि न्यू बराबर क्या होता है, यानी कि ओल्ड, ओल्ड की एज, ठीक, और प्लस ओल्ड एज और प्लस क्या होता है डिफरेंस होता है, प्लस क्या होता है जो उनकी आय में कमी हो या वृद्धि हो उसके साथ डिफरेंस आता है। ठीक, तो देखिए अगर हम नए की, अगर न्यू की हम अगर एज की बात कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, किसको रिप्लेस किया है 38 केजी वालों की, यानी कि जो रिप्लेस हुआ है जो बंदा गया है उसकी एज कितनी है 38 है, उसकी एज कितनी है, उसकी एज 38 एज, एज नहीं क्या है वेट है, यानी 38 केजी है, प्लस यानी ओल्ड एज हमारी कितनी आ गई, ओल्ड है जो वेट है कितना 38 हो गया, प्लस नया व्यक्ति द्वारा प्रस्ताव किया था 5 व्यक्तियों की, यहाँ जो डिफरेंस होता है ना इंटू नंबर, ये हमने भूल गया यहाँ पर, देखिए मैं लिखना ही भूल गया, एक मिनट फिर से लिख दे रहे हैं। यानी कि ओल्ड एज ले लो या ओल्ड वेट ले लो, कुछ भी ले लो, वो तो क्वेश्चन बनाने के ऊपर है। यहाँ क्या एन आता है, एन इंटू क्या होता है डिफरेंस होता है, ये एन क्या है संख्या है, एन क्या है संख्या है, एन क्या हमारी संख्या हो गया। यानी कि न्यू जो रिप्लेसमेंट जिसके द्वारा रिप्लेसमेंट किया गया है, ओल्ड एज यानी कि जिसको रिप्लेसमेंट किया गया है, इंटू एन, एन क्या है कितने लोग हैं, इंटू डिफरेंस क्या है उनके आय में कितना कमी और बढ़ावा आया है। तो देखिएगा आप, यानी कि 38 केजी भार वाला रिप्लेस हुआ है, नए रिप्लेस किया, कितने लोग हैं एन बराबर कितने 5 लोग हैं। ठीक, डिफरेंस कितना है 2.38 केजी क्या वृद्धि हुई है, तो क्या करें इंटू 2.8। ठीक, अगर ये जो वृद्धि हुई है ना, ये जो इतने की जो वृद्धि हुई है हमने लिया 2.8 यानी प्लस में लिया, अगर कमी होती ना तो यहीं पे क्या करते, यहीं पर माइनस लगाते, अगर कमी होती तो यहीं पे हम क्या लगाते, यहीं पे माइनस लगाते, लेकिन वृद्धि हुई यानी प्लस हुआ तो हम प्लस ही रहने देते हैं। अब आगे देखिए क्या आएगा 38 और प्लस गुणा करिए, यानी कि 8 पंचे 40 पॉइंट और 8 5 दूना 10, 4 कितना 14, तो कितना है हमारा 14 आया, यानी कि 38 और 14 कितना हो गया 52 हो गया। यानी कि जो नया है उसकी जो वेट होगा क्या होगा 52 केजी होगा,
यानी कि ऑप्शन नंबर बी दैट इज करेक्ट आंसर। बात समझ में आई? जो रिप्लेस हुआ उसकी 38 है और जो गया है जो आया है उसकी कितनी 52 है। नेक्स्ट इसको बताएं आप। कह रहा है कि दो वस्तुओं का क्रय मूल्य 4 और 5 अनुपात में है। यदि पहली संख्या को 10% के लाभ पर और दूसरी को 20% लाभ पर बेचने पर उनका जो विक्रय मूल्य का अंतर जो है ना 480 है, तो दोनों संख्याओं का क्रय मूल्य का योग कितना होगा? ऐसे लगाते हैं, देखिएगा। ये जो हमारी दो संख्याओं का क्रय मूल्य है यानी कि जो सीपी है कितनी है 4:5 है। तो अगर हम अपने क्वेश्चन को ईजी करने के लिए हम 4-5 ना करें, अगर हम 400 कर दें और 500 कर दें तो किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये 4:5 में यानी कि हम 400 और 500 कर दिए। कह रहा है पहले को 10% लाभ पर, यानी पहले को 10% लाभ पर जब 400 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा 440 आएगा, यानी कि 440 हो जाएगा। और दूसरे को पहले को अगर 10% लाभ पर बेचेंगे तो 440 आएगा, इंटू दूसरे को 20% पे, यानी जब 500 का जब 20% निकालेंगे तो कितना आएगा 100 आएगा, यानी कि दूसरे की कितनी 600 आ जाएगी। ये हमारी क्या आई? ये हमारी एसपी आई। ये हमारी क्या है? ये हमारी सीपी है। ये हमारी क्या एसपी है। भाई 4 को मैंने 400 माना 500 माना, अगर 10% लाभ पर बेच रहे हैं करेंगे मतलब देखिए 400 को कितना लेना 10% लाभ पर बेच रहे हैं ना, यानी कि 110 पे क्या बेच रहे हैं, ठीक। बटा क्या होगा 100 होगा, बटा हमारा क्या होगा 100 होगा, यही तो होता है ना। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए यानी 1144, कितना 440 आएगा नहीं है, हमने डायरेक्ट कर दिया। आपको भी डायरेक्ट करना आना चाहिए। यानी कि सीपी कितनी आई 400 500 रेशियो, एसपी कितनी है 400 600 आई। कह रहा जो उनके जो विक्रय मूल्य का अंतर है ना 480 है। जो विक्रय मूल्य का अंतर है कितना 480 है, यानी कि 440 और 600 के बीच का डिफरेंस कितना आया 100 यानी 160 आया। कितना है 160 आया। 160 क्या रेशियो एक किसके बराबर है? ये 480 रुपये के बराबर है। ये हमारा क्या है 480 रुपये बराबर, यानी एक रेशियो बराबर कितना आएगा 16×3 = 48, कितना आएगा 3 आएगा। एक रेशियो बराबर कितना 3 आया। तो दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य का योगफल बताइए। दोनों वस्तुओं जो क्रय मूल्य है ना उसका योगफल बताइए तो कितना होगा। देखिए ये हमारा क्या सीपी है ना, इसका योगफल देखिए 400 और 500, 400 500 कितना है 900 आया, यानी कि 900 रेशियो एक रेशियो का मान हमारा 3 है, तो 3 से गुणा कर देंगे यानी 9×3 = 27, कितना अगर रुपये में बात करें तो कितना आया 2700 रुपये आया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी दैट इज करेक्ट आंसर। बात समझ आई? नेक्स्ट आप लोग ये लास्ट क्वेश्चन हमारा है, इसको बताइए फटाफट। इसको देखिए यानी कि जो हमारी सीपी का रेशियो है 3 रेशियो किस में है 3:4 में है। इसको आसानी बनाने के लिए हम लिखते हैं 300 और 400, ठीक। एस पी बराबर क्या हो जाएगा, अगर हम पहले को 20% लाभ पर, यानी कि अगर हम 300 का अगर 20% निकालेंगे तो कितना आएगा 60 आएगा, यानी कि पहले की सीपी कितनी आएगी 360 आएगी और दूसरे कितना 25% पे, तो इसका कितना आएगा 100 आएगा, यानी इसका कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा, होगा ना 500 हुआ, ठीक है। अब ये जो है विक्रय मूल्य का अंतर कितना है 320 है, कितना है 320 है, यानी कि 360 और 500 कितने रेशियो का अंतर आएगा, ये जो 360 और 500 यानी कि 140 रेशियो आया है ना, 40 400 हाँ 140, यानी कि 140 रेशियो बराबर कितना है 332 है। तो एक रेशियो बराबर कितना आएगा 32 बटा क्या आएगा 14, यानी कि 16/12, कितना है 16/12 है ना। देखिए 0 से 0 कट गया, यानी 32/14, यानी कि 2 से भाग कर दिया, यानी 16 बटा क्या आएगा 16/7 आएगा, 12 नहीं आएगा क्या 16/7 आएगा, ठीक। अब आगे देखिए आगे कह रहा है कि दोनों की क्रय मूल्य बताइए। तो क्रय मूल्य कितने रेशियो में माना है 300 और 400, कितना हो गया 700 हो गया, 300 400 कितना हो गया 700 हो गया। 700 रेशियो एक रेशियो का मान हमने कितना निकाला 16/7, 16/7 निकाला 16/7
7। देखिए अब 7 से हमारा 7 कट गया, इधर कितना बचा 1600 आया। कितना आया 1600 रुपया है, यानी 1600 रुपया किसी में नहीं है, यानी कि 1600 रुपया किसी में नहीं है, यानी कि सारे ऑप्शन गलत हैं। इसका आंसर क्या होगा 1600 रुपया होगा। ठीक है ना। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को अगर सेशन अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक एंड शेयर करिए और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए जय हिंद जय भारत।